नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम धन की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तब जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति पर विचार किया जाता है। बृहस्पति की स्थिति तब सर्वाधिक विचारणीय होती है जब हम किसी की आर्थिक स्थिति, उसके धन की स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति को धन का कारक ग्रह माना जाता है। वैसे तो बृहस्पति के पास कई और कारकत्व भी होते हैं, जैसे बृहस्पति सुख का कारक ग्रह, एक स्त्री को निष्ठावान चरित्रवान पति दिलाने का कारक ग्रह, धर्म का कारक ग्रह, भाग्य का कारक ग्रह, संतान का कारक ग्रह। इसके साथ साथ बृहस्पति धन का भी कारक ग्रह होता है। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि स्थान हानि करोति जीव। बृहस्पति जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव की ये कुछ ना कुछ हानि अवश्य करता है। लेकिन बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां होती हैं, इन दृष्टियों में अमृत माना गया। बृहस्पति की दृष्टियां अमृत में ही होती हैं और यही 3 दृष्टियां बृहस्पति के धन कारक होने के कारण धनदायी होती हैं। बृहस्पति की दृष्टियां धन प्रदान करती हैं जीवन में, लेकिन कहां बृहस्पति की दृष्टियां कहां धन देती हैं व्यक्ति को? उसकी जन्म कुंडली के किन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तब व्यक्ति को अच्छा धन मिलेगा, व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा धनी होगा, महाधनी होगा। इसको आज समझते हैं। देखिए, बृहस्पति के विचार के साथ साथ यहां जन्म कुंडली का धन भाव, 11वां भाव, एकादश भाव, आय और आमदनी का भाव, और तीसरा है भाग्य भाव। जन्म कुंडली के यही 3 भाव यानी धन भाव, लाभ भाव और भाग्य भाव, जब हम किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का विचार करते हैं, तब यही तीनों भाव विचारणीय होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने में इन तीनों भावों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन्म कुंडली का धन भाव स्पष्ट धन भाव है। ये व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करता है, उसके धन प्राप्ति के साधनों को निर्धारित करता है, निश्चित करता है, और व्यक्ति कितना धन प्राप्त करेगा जीवन में उसे निर्धारित करता है। 11वां भाव एकादश भाव, ये आय और आमदनी का भाव है। व्यक्ति की आय और आमदनी कितनी होगी, वो कितनी आय आमदनी जीवन में प्राप्त करेगा अपने कार्यों से, अपनी आजीविका से, अपने प्रोफेशन से, और आय के कितने साधन होंगे उसके, ये आय भाव निर्धारित करता है। और 9वां भाव भाग्य भाव, भाग्य भाव व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होगा या भाग्यहीन। तो किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, यही 3 भाव निर्धारित करते हैं। अब बृहस्पति की अगर एक भी दृष्टि इन तीनों भावों में से किसी एक भी भाव पर है, तो वो दृष्टि व्यक्ति को अति धन देती है, क्योंकि ये तीनों ही, देखिए, 9वां भाव समृद्धि का भाव, ऐश्वर्य का भाव, भाग्य का भाव, एकादश स्थान आय आमदनी का भाव है, और धन स्थान धन का भाव। तो ये धन कारक तीनों भाव होते हैं, और बृहस्पति स्वयं धन के कारक है, इनकी दृष्टियां धन देने वाली है। तो धन के भावों पर धन कारक बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ती है, तब व्यक्ति को जीवन में महाधनी बनाती है। व्यक्ति की दशाएं जीवन में, महादशाएं, अंतरदशाएं धन प्रदान करती। अगर इन तीनों भावों में से किसी एक भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति को जीवन में काफी धन प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति। उनकी दृष्टि, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। अब इन तीनों दृष्टियों में से एक भी दृष्टि अगर धन भाव पर, एकादश भाव पर और 9वां भाग्य भाव पर हो,
तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धनी होता है, काफी धन बृहस्पति की यह दृष्टि प्रदान करती है। बृहस्पति जब भी अपनी महादशा पर आता है, अंतरदशा पर आता है, तब तब व्यक्ति को अच्छा धन जीवन में प्रदान करता है। देखिए, बृहस्पति अगर जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में जब बैठा हो, अब बृहस्पति की दृष्टि इन तीनों में से किसी भी भाव पर तभी पड़ेगी जब बृहस्पति कुछ प्रमुख भावों में बैठता। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हो, तब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर और नवम दृष्टि एकादश स्थान पर। बृहस्पति निसर्ग शुभ ग्रह है, इसकी भाग्य भाव पर दृष्टि होने से व्यक्ति भाग्यवान होता है, भाग्यशाली होता है, समृद्ध होता है, जीवन में संपन्नता प्राप्त करता है। और नवम दृष्टि आय स्थान पर होने पर व्यक्ति को अतिशय आय और आमदनी प्रदान करती है। अगर बृहस्पति छठे भाव में बैठता है, तब बृहस्पति की नवम दृष्टि धन भाव पर होती है। धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अति धन देने वाली मानी जाती है। अगर जन्म पत्रिका में धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो बृहस्पति जब भी अपनी दशा पर आएगा, महादशा या अंतरदशा पर, तब काफी धन प्रदान करेगा, धन के साधन बनाएगा, धन की स्रोत बनाएगा। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। ये बहुत लंबा कालखंड बृहस्पति की महादशा का होता है। जीवन के 16 वर्ष बृहस्पति के हाथ में होते हैं, और वो 16 वर्ष बृहस्पति आपको धन प्रदान करेगा अगर उसकी एक भी दृष्टि छठे भाव से, नवम दृष्टि धन भाव पर होती है। अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो, तो बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आय और आमदनी के स्थान पर होती है। तब व्यक्ति की आय और आमदनी के एक से अधिक स्रोत बृहस्पति निर्धारित करता है। कई स्रोत बनते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति जीवन में कई माध्यमों से धन अर्जित करता है, जिससे वो धनी होता है, धन के अंबार लगा देता है बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि। बृहस्पति जब अष्टम भाव में बैठता है जन्म कुंडली की, सामान्य रूप से सभी ग्रह बृहस्पति को छोड़कर अष्टम भाव में, शनि और बृहस्पति को छोड़कर सभी ग्रह अशुभ फलदायी, क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं। अष्टम भाव में बैठकर ये व्यक्ति को कम से कम 100 साल की आयु प्रदान कर देते हैं। और बृहस्पति अगर आपके अष्टम स्थान में बैठता है, तब इसकी सप्तम दृष्टि धन भाव पर। अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखता है, तो व्यक्ति धनवान होता है, आर्थिक स्थिति व्यक्ति की काफी अच्छी होती है। व्यक्ति को जीवन में बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धन भाव पर काफी धन प्रदान करती है। ये बात अलग है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को गलत कार्यों से धन प्रदान करता है, लेकिन धन फिर भी प्रदान करता है। अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति दशम भाव में बैठता है, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन भाव पर होती है, और ये दृष्टि भी व्यक्ति को अति धन देने वाली होती है। व्यक्ति के आय के स्रोत, धन प्रदान करने वाले स्रोत एक से अधिक होते हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है, व्यक्ति का बैंक बैलेंस काफी बढ़ा चढ़ा रहता है, और ये पंचम दृष्टि भी धन देने वाली होती है। बृहस्पति जब लग्न में बैठता है, तो नवम दृष्टि उसके भाग्य भाव पर, और भाग्य भाव पर पड़ने वाली बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत धन देने वाली होती है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। व्यक्ति अन्य लोगों से कहीं ज्यादा तब भाग्यशाली और भाग्यवान माना जाता है जब बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर। अब यहां कुछ बातें विचारणीय होती हैं कि बृहस्पति की दृष्टियां इन तीनों भावों में से किसी भी भाव पर पड़ने पर धन देती है। अब कितना धन देगी? व्यक्ति धनवान होगा, साधारण धनी होगा, महाधनी होगा, या धन कुबेर होगा, करोड़पति, अरबपति, खरबपति होगा? इसके लिए बृहस्पति की स्वयं की स्थिति विचारणीय नहीं होती है। बृहस्पति किस राशि पर बैठा हुआ है यह विचारणीय नहीं होता। बृहस्पति किस भाव में बैठा है यह भी विचारणीय नहीं होता। इन्हीं भावों में से किसी भाव में बृहस्पति हो, भले ही वो अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, शत्रु राशि में हो, या नीच राशि में भी हो, तो यह बृहस्पति की भावगत स्थिति विचारणीय नहीं होती। बृहस्पति की मात्र दृष्टियों का विचार होता है।
बृहस्पति अगर अपनी नीच राशि पर भी होगा तब भी उसकी दृष्टि धन देगी। तो बृहस्पति की दृष्टियां तो धनदायक है। अब व्यक्ति कितना धनवान होगा, उसकी संपत्ति कितनी होगी, ये उस भाव की, इन तीनों भाव की स्थितियों पर विचार किया जाता है। मान लीजिए धन भाव पर या एकादश भाव पर या भाग भाव पर दृष्टि है बृहस्पति की, 5वीं 7वीं या 9वीं, तो धन भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में बैठा हुआ है, बलवान होकर बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि भी है, तब ऐसा व्यक्ति जीवन में करोड़पति अरबपति होता है, दौलत के अंबार लग जाते, क्योंकि धन भाव भी बलवान है और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। अगर धन भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तब तो दौलत काफी मात्रा में बृहस्पति प्रदान कर देता है। उसी तरह से एकादश भाव जन्म कुंडली का वो भाव होता है जिसमें 9 के 9 ग्रह शुभ फल देते हैं, भले ही पाप ग्रह बैठे हैं। तो लेकिन एकादश स्थान का स्वामी यानी लाभेश एकादशी 6, 8 और 12 स्थानों में ना हो, अपनी नीच राशि में ना हो, अगर वो अपनी उच्च राशि में है, स्वराशि में है, केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठा हुआ है और बृहस्पति की एकादश स्थान पर दृष्टि, तो व्यक्ति को ये धनदायक दृष्टि काफी धनी बनाती है, महाधनी बनाती है। करोड़ों की धन संपत्ति ऐसे लोगों के पास एकत्रित हो जाती है, बैंक बैलेंस बढ़े चढ़े रहते। भाग्य भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो भाग्येश की क्या स्थिति है, भाग्येश अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में, उच्च राशि में, स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में या मित्र राशि में या शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में भाग्येश अच्छी स्थिति में है और भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तब व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है, धन कुबेर होता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से काफी संपन्न होता है, कई लोग इसके नीचे काम करते हैं। यानी इन तीनों भावों की स्थिति भी विचारणीय होगी। अगर इन भावों में पाप ग्रह बैठ जाएं, एकादश भाव को छोड़कर धन भाव और भाग्य भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं या पाप ग्रहों की दृष्टियां हो या इन दोनों भावों के जिस भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है उसके स्वामी नीच राशि में आ जाए, 6, 8, 12 स्थानों में आ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि युति में आ जाए, तब व्यक्ति को धन तो मिलता है बृहस्पति की दृष्टि से, लेकिन कुछ कमी के साथ मिलता है। थोड़ी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ये सामान्य स्तर पर ला देता है क्योंकि वो भाव कमजोर हो गया है। अब बृहस्पति जब भी अपनी दशा पर आएगा तो भी ऐसे व्यक्तियों को भी धन देगा, धन के साधन बनाएगा, लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं होते हैं। लेकिन उस दशा में व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, व्यक्ति धनी होता है, धन के साधन बनते हैं। तो आज के वीडियो में बृहस्पति की दृष्टियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं, इस पर विचार हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।